सूर्यदेवाय नमः। ओम अदितिपुत्राय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम अदितिपुत्राय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। मेरे आराध्य भगवान सूर्यदेव, क्या आप मेरी तपस्या को कृपा प्रदान नहीं करना चाहते? क्या आप इसी प्रकार मेरी उपेक्षा करते रहेंगे? क्या मैं ये मान लूं आपकी तपस्या करना मेरी भूल थी? सूर्यदेव, शीघ्र दर्शन दे सूर्यदेव, अन्यथा इसी क्षण मैं अपने प्राण त्याग करके आपका नाम कलंकित कर दूंगी। दर्शन दो सूर्यदेव, दर्शन दो सूर्यदेव, दर्शन दो, दर्शन दो सूर्यदेव, दर्शन दो, दर्शन दे सूर्यदेव, दर्शन दे, दर्शन दे सूर्यदेव। मैं नहीं जानती थी कि आप इतने अधिक निष्ठुर हैं सूर्यदेव। क्या मैं इतनी लंबी प्रतीक्षा का कारण जान सकती हूँ? महारानी उग्रा, आप अपने उग्र रूप को शांत करें। तपस्या जितनी लंबी होगी, वरदान भी उतना ही श्रेष्ठ मिलता है। मैं आपको वरदान देने के लिए ही प्रकट हुआ हूँ। मांगिए, आप अपना वरदान मांगिए। सूर्यदेव, तपस्या काल में मैंने एक महान पराक्रमी विराट पुत्र की कामना की थी, जो अपनी शक्ति से तीनों लोकों का सम्राट बन जाए। मैं आपको पुत्र का वरदान तो दे सकता हूँ महारानी, वो शक्तिशाली और विराट भी होगा, परंतु मेरे वरदान से वो तीनों लोकों का स्वामी नहीं बन सकता। अर्थात किसी को तीनों लोकों का स्वामी बनाने की शक्ति आपके भीतर नहीं है? आप मेरा अपमान कर रही हैं महारानी उग्रा। आप जैसे निष्ठुर और शक्तिहीन अपमान के ही योग्य हैं। यदि आप मुझे मनवांछित वरदान नहीं दे सकते, तो आप प्रकट ही क्यों हैं? आपने मेरा समय नष्ट क्यों किया? पहले ही कह देते, मैं आपकी तपस्या करती ही नहीं सूर्यदेव। अपने आराध्य का अपमान और निरादर करके तुमने अपने सर्वनाश को निमंत्रण दिया है महारानी उग्रा। हाँ? इसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा। मैंने आपसे पुत्र मांगा था, परंतु ये अग्नि का गोला देकर आपने मेरे साथ भयानक छल किया है। इसे मैं अपने साथ नहीं रख सकती। इसे अपने साथ रखने का अर्थ है अपना अपमान, और मेरा जन्म अपमान और निरादर सहने के लिए नहीं हुआ है। सूर्यदेव, मैं आपको कलंकित करने के लिए आपकी तपस्या के प्रतिफल रूपी इस विष का अभी त्याग कर दूंगी।
उग्रा, पहचानो मुझे। मैं तुम्हारा वही पुत्र हूं जिसको जन्म देते ही तुमने त्याग दिया था। यदि तुम मुझे मां की ममता और स्नेह प्रदान करती तो मेरा अग्निमय रूप शांत हो जाता, परंतु तुमने मुझे समुद्र में फेंककर अपने मातृत्व को लांछित कर दिया है। महारानी उग्रा, कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात कभी लौटकर नहीं आती। तुमने मुझे त्याग दिया है, अब मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हो सकता। नहीं नहीं पुत्र नहीं, तुम्हें लौट कर आना होगा। अपनी माता की भूल को क्षमा कर देना होगा। असंभव महारानी उग्रा, असंभव। सूर्यदेव के वरदान से जन्मा मेरा अग्निमय सात्विक शरीर सागर के जल का स्पर्श पाते ही दैत्य ज्योति में दीक्षित हो गया है। अब उसका तुम्हारे पास लौटना असंभव है। असंभव है महारानी उग्रा, असंभव है। क्या तू अपनी माता को दंडित करना चाहता है? जब तुमने मुझे त्याग कर मुझे दंडित किया था, तब तुम्हारे मन में ये प्रश्न क्यों नहीं उपजा? महारानी उग्रा, मुझसे भूल हो गई पुत्र। माता कभी भूल नहीं करती, माता कभी कुमाता भी नहीं होती, परंतु तुमने माता शब्द की मर्यादा को तोड़ डाला है। तुम्हारे जैसी स्त्री को मैं कदापि अपनी माता स्वीकार नहीं कर सकता। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। नहीं पुत्र नहीं, इतना कठोर मत बन। अपनी माता को क्षमा कर दे पुत्र, क्षमा कर दे। कौन माता? किसकी माता? ना तू मेरी माता, ना मैं तेरा पुत्र। अब तो मैं सिंधु का स्पर्श पाकर स्वयं सिंधु बन गया हूँ। मेरा नाम है सिंधु दैत्य, असुरों का अधिपति, असुरों का सम्राट, राक्षसों का राजा, सिंधु दैत्य। देवगुरु, ये किस दैत्य के अट्टहास के स्वर हैं? देवराज, ये अट्टहास का स्वर महापराक्रमी दैत्य सिंधु का है। महापराक्रमी दैत्य सिंधु? देवगुरु, किंतु ये अचानक कैसे प्रकट हो गया? देवराज, दैत्य सिंधु दैत्य महारानी उग्रा की उग्र तपस्या का परिणाम। उग्रा की तपस्या अर्थात? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, महारानी उग्रा ने अपने आराध्य भगवान सूर्य की तपस्या के समय भगवान सूर्य देव का अपमान किया था। उसी से क्रोधित होकर सूर्य देव ने इसे अग्नि में पुत्र प्रदान करके दंडित किया है। इस विशालकाय दैत्य को देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि ये सूर्यदेव द्वारा दंडित हैं। आपका अनुमान सत्य है देवराज। सूर्य देव ने इसे अग्निमय रूप प्रदान किया, परंतु माता उग्रा की घोर तपस्या के कारण सिंधु के जल का स्पर्श पाते ही यह भयानक दैत्य का शरीर पाने में सफल हो गया। तब तो ये हमारे स्वर्ग पर भी आक्रमण कर सकता है। देवराज, इस समय यह विशाल शरीरधारी अवश्य है, परंतु इतना शक्ति संपन्न भी नहीं है कि दैत्य सेना को प्रकट कर स्वर्ग पर आक्रमण कर सके। नारायण नारायण। सिंधु दैत्य को स्वर्ग पर आक्रमण करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए अपनी माता के समान ही सूर्य देव की आराधना करनी होगी। मेरी तो समझ में नहीं आता कि इन दैत्यों को साधना, आराधना और तपस्या करने की आज्ञा ही क्यों दी जाती है। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, ये प्रश्न करके आप संसार की व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जो आपके हित में ना होगा। आप सत्य कह रहे हैं देवऋषि। किसी भी दैत्य या असुर को देखकर मैं स्वयं पर संयम नहीं रख पाता। ऐसा परामर्श दे जो मेरे हित में हो। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, सूर्य देव आपके भाई हैं। आप उनसे जाकर कहें कि तपस्या करने पर भी वे सिंधु दैत्य को वरदान ना दें। आपका परामर्श उचित है देवऋषि। मैं अपने अनुज सूर्य को विवश कर दूंगा कि वो उस दुष्ट को वरदान ही ना देने चाहे। प्रणाम। गुरुदेव, क्या भगवान सूर्यदेव देवराज इंद्र की बात मानेंगे?
यह प्रश्न कठिन है नारद। इसका उत्तर तो समय ही देगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की जय। महादेव, हिमालय राज ने माता पार्वती और भैया कुमार कार्तिकेय तथा श्री गणेश को वहीं रोक लिया है। नंदी महाराज, आपकी सहमति के बिना तो हिमालय राज ने आपको नहीं रोका होगा। महादेव, उन सब का स्नेह देखकर मुझे सहमति देनी ही पड़ी। मुझे क्षमा करें भोलेनाथ। ओम महागणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम मयूरेश्वराय नमः। नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, महारानी उग्रा की उग्र तपस्या के कारण सूर्य के वरदान और दंड स्वरूप जन्मे सिंधु दैत्य ने भयानक रूप धारण कर लिया है। हे भोलेनाथ, मुझे लगता है कि यह सिंधु दैत्य इस संसार में उथल पुथल मचा देगा। भोलेनाथ, ऐसा अनर्थ ना करो देव ऋषि। महादेव की समाधि में बाधा डालना आपके हित में नहीं होगा। जो आज्ञा मयूरेश्वर। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं इस संसार का सबसे पराक्रमी दैत्य सम्राट हूँ। मैं अपनी शक्ति से सबको मत डालूंगा। जो भी मेरा विरोध करेगा, मैं उसे तिनके के समान मसल डालूंगा। तुम्हारे पराक्रम पर मुझे तनिक भी संदेह नहीं है सिंधु दैत्य, परंतु इस प्रकार अपने पराक्रम का दुरुपयोग न करो। इसका परिणाम तुम्हारे हित में न होगा। महापराक्रमी सिंधु दैत्य को परिणाम का भय दिखाने वाले कौन हो तुम? क्या तुम्हें अपना जीवन प्रिय नहीं? सिंधु दैत्य का क्रोध तेरे जीवन का अंत कर सकता है मूर्ख। सावधान सिंधु दैत्य, तुम ये मत भूलो कि इस समय तुम दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समक्ष खड़े हो। एक दैत्य होने के कारण मेरा आदर करना तुम्हारा कर्तव्य है। कौन गुरु? किसका गुरु? ना कोई मेरा गुरु, ना मैं किसी का शिष्य। दैत्य, असुर और राक्षस जाति में जन्म लेने वाला हर प्राणी मेरा शिष्य होगा। तनिक स्वयं को देख और मुझे देख। जब तू मेरे समान ही नहीं, तो मेरा गुरु कैसे बन सकता है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तुम्हारी मूर्खता को संतुष्ट करने के लिए मुझे अपनी चमत्कारी सिद्धियों का प्रयोग करना पड़ा। अपने हठ और अभिमान को त्याग कर मेरी बात ध्यान से सुनो सिंधु दैत्य। तुम्हारी बात सुनने से पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि तुमने मुझे सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हारी बात सुनने पर विचार करूंगा। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? एक सामान्य स्त्री के गर्भ से जन्म लेने पर भी मुझे अग्निमय शरीर क्यों प्राप्त हुआ? सागर का स्पर्श होते ही मेरे भीतर दैत्य भाव क्यों जन्म लेने लगे? सिंधु, तुम्हारी माता उग्रा ने सूर्य देव की आराधना करते हुए तुम्हारे इसी विराट रूप की कल्पना की थी, परंतु कहते हुए तुम रुक क्यों गए? क्या इससे अधिक तुम नहीं जानते? क्या इसी अज्ञान के साथ तुम महापराक्रमी सिंधु दैत्य के गुरु बनना चाहते हो?
मूर्खतापूर्ण बातें करके मेरा समय नष्ट न करो सिंधु। तो बताओ मुझे अग्निमय शरीर क्यों प्राप्त हुआ? जब सूर्य देव तुम्हारी माता की कठोर तपस्या को वरदान देने पहुंचे तो उग्रा ने उनसे अपने होने वाले पुत्र के लिए तीनों लोगों का साम्राज्य मांग लिया। यह वरदान देना सूर्य देव को स्वीकार नहीं था। उनके अस्वीकार करने पर तुम्हारी मां ने उनका अपमान कर दिया। क्रोधित सूर्य देव के क्रोध के कारण तुम्हें अग्निमय शरीर प्राप्त हुआ। अग्निमय शरीर में सागर जल का स्पर्श होते ही परिवर्तन क्यों हुआ? तुम्हारी माता की तपस्या के प्रभाव से तुम्हें विराट काया और पराक्रमी होने की शक्ति प्राप्त हुई। सागर के शीतल जल का स्पर्श मिलते ही सूर्यदेव का क्रोध शांत हो गया और तुम विशाल काया दैत्य बन गए। मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेता हूं। कहो, क्या कहना चाहते हो? मेरी बात ध्यान से सुनो सिंधु दैत्य। यदि तुम संसार के सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली दैत्य बनना चाहते हो तो हम दैत्यों के आराध्य भगवान शिव की आराधना करो। नहीं नहीं शुक्राचार्य, शिव आराधना का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैं भगवान सूर्यदेव की आराधना करूंगा। सूर्यदेव को प्रसन्न करके मैं उनसे विश्व विजय और सर्वशक्तिमान होने का वरदान प्राप्त करूंगा। जो महारानी उग्रा ना प्राप्त कर सकी, मैं उसे अवश्य प्राप्त करूंगा। सावधान सिंधु दैत्य, मेरा परामर्श ठुकराकर तुम अपने सर्वनाश की भूमिका रच रहे हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का परामर्श मानने में ही तुम्हारा कल्याण है। सिंधु दैत्य का कल्याण उसकी पराक्रमी भुजाओं में छुपा हुआ है। तुम्हें जो कहना था तुम कह चुके और मुझे जो सुनना था मैं सुन चुका। अब एक क्षण का विलंब किए बिना जैसे आए थे वैसे ही अदृश्य हो जाओ। अहंकारी सिंधु दैत्य, अपने गुरु की आज्ञा को न मानकर तूने अपना सर्वनाश सुनिश्चित कर लिया है। तू सूर्य देव को प्रसन्न करके कितना भी बड़ा वरदान क्यों न ले ले, तेरा अंत निश्चित है। तू दुनिया की सर्वोच्च शक्ति के द्वारा मारा जाएगा। अपना लिया हुआ निर्णय सिंधु दैत्य किसी भी मूल्य पर बदल नहीं सकता। किंतु तुम उस सर्वोच्च शक्ति को अवश्य सावधान कर देना, कहीं ये महापराक्रमी सिंधु दैत्य उनके लिए संकट न बन जाए। भैया सूर्यदेव, ये दुष्ट सिंधु दैत्य मात्र कह ही नहीं रहा, आपसे वरदान प्राप्त कर यह संसार के लिए एक संकट बन जाएगा। ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम देवासुर वंदिताय नमः। भैया सूर्यदेव। प्रणाम देवराज। नहीं सूर्यदेव, नहीं भैया। संसार के लिए मैं देवराज हूं, किंतु आपके लिए मात्र भैया हूं। भाई तो हम अवश्य हैं देवराज, परंतु मर्यादा और सम्मान की दृष्टि से आपका आदर करना मेरा परम कर्तव्य है। कहें क्या आज्ञा है? भैया सूर्य, उस दुष्ट की घोषणा तो आप सुन चुके हैं। आपका वरदान प्राप्त कर वो पृथ्वी और स्वर्ग के लिए संकट बन जाएगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप उस दुष्ट को वरदान ना दें। मैं तो कर्तव्य के पथ का पथिक हूं देवराज। ना तो मैं किसी के कार्य में हस्तक्षेप करता हूं और ना ही मुझे किसी का हस्तक्षेप अपने कार्य में प्रिय है। ये प्रश्न हस्तक्षेप का नहीं है भैया, ये संसार के कल्याण और जनहित का प्रश्न है। मैं जानता हूं देवराज, मैं जानता हूं कि संसार कल्याण और जनहित से अधिक आपको अपने स्वर्ग की चिंता है। इसे देखकर आपके स्वर्ग की सुरक्षा पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इस कारण आप मुझे इसे वरदान न देने के लिए कह रहे हैं। आप मेरा अपमान कर रहे हैं सूर्यदेव। मैं तो सत्य कह रहा हूं देवराज, सत्य कह रहा हूं। अगर सत्य को सुनकर आप आहत हो रहे हो तो ये बात प्रमाणित होती है कि मेरा कथन सत्य है। मैं आपको आज्ञा भी दे सकता हूं सूर्यदेव, और आपको विवश होकर मेरी आज्ञा का पालन करना ही होगा। ऐसी भूल ना करिएगा देवराज कि छोटा भाई बड़े भाई की आज्ञा की उपेक्षा करे। इससे आपके संसार के कल्याण की भावना को पीड़ा पहुंचेगी। तुम अपनी मर्यादा की सीमा लांघ रहे हो सूर्यदेव।
देवता होने के कारण देवराज इंद्र की आज्ञा मानना तुम्हारा परम कर्तव्य है। मुझे अपने कर्तव्यों का भली भांति ज्ञान है देवराज, क्योंकि मैं अपने कर्तव्य पथ पर कभी भी चूक नहीं करता। जहां तक आपकी आज्ञा मानने का प्रश्न है, तो मैं ऐसी किसी भी आज्ञा को स्वीकार नहीं करता जिसमें किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ छिपा हो। सूर्य, तुमने मुझे स्वार्थी कहकर अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है। तुम्हें मेरे आज्ञा का पालन करना ही होगा। तुम उस दुष्ट को वरदान देने कदापि नहीं जाओगे। अगर ये मेरी निष्ठापूर्वक आराधना करेगा तो मैं इसे वरदान अवश्य दूंगा। देवराज इंद्र की उपेक्षा करके तुमने उचित नहीं किया सूर्यदेव। समय आने पर इसका दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। नंदी महाराज, आपकी निराशा और उदासी इस बात का संकेत दे रही है कि आपका मन कैलाश पर नहीं है। नहीं मयूरेश्वर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है नंदी महाराज? अच्छा एक बात तो बताओ, गौरी पुत्र श्री गणेश और भैया कार्तिकेय का मिलन अवश्य ही आनंदमय रहा होगा। माता पार्वती भी लंबे समय के पश्चात भैया कार्तिकेय को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई होंगी। हाँ मयूरेश्वर, वो दृश्य अत्यंत आनंददायक था। दोनों भाई गले मिल रहे थे। माता पार्वती तो कुमार कार्तिकेय को हृदय से लगा रही थी। नाना नानी के तो हर्ष का ठिकाना ही नहीं था। सत्य तो ये है कि मेरा मन भी कर रहा था कि सदा सदा के लिए हम वहीं रह जाएं। उनमें से किसी को भी मेरा स्मरण नहीं हुआ नंदी महाराज। क्या उनमें से कोई भी मुझसे मिलने का इच्छुक नहीं था? परंतु आप यहाँ पहुँच चुके, ये सुनकर मयूरेश्वर मेरी प्रसन्नता का पार नहीं रहा। मैं दौड़ा दौड़ा हिमाचल छोड़कर कैलाश चला आया। ये तो तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए कह रहे हो। अभी अभी तो तुमने कहा था तुम्हारी इच्छा भी सदा सदा के लिए हिमालय महल में रह जाने की थी, और अब कह रहे हो कि मेरा नाम सुनते ही तुम दौड़े दौड़े चले आए। मैं सत्य कह रहा हूँ मयूरेश्वर। मुझे प्रसन्न करने का व्यर्थ प्रयास न करो। मैं तुमसे हिमालय महल का समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, और इस कारण भी प्रसन्न हूँ कि मुझ अकेले को पिताश्री शिव शंकर की परम पावन सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। मयूरेश्वर, मेरी किसी बात से आपको पीड़ा पहुँची हो तो मन छोटा न करो नंदी महाराज। मैं तो यूं ही परिहास कर रहा था। पिताश्री ने मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया। इससे अधिक मेरे जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव, आपसे तो इस संसार की कोई भी घटना अनजानी नहीं रहती। आप किस घटना का उल्लेख कर रहे हैं दैत्य गुरु? उग्रा पुत्र सिंधु दैत्य के प्रकट होने का दृश्य आपने अपने ध्यान में प्रत्यक्ष देखा होगा। उस दुष्ट दैत्य की दुष्टता देखें शिव शंकर। कैसी दुष्टता दैत्य गुरु? देवादिदेव, उस दुष्ट ने अपने गुरु के आदेश की उपेक्षा करके आपकी आराधना करना अस्वीकार कर दिया है। वह उन्हीं सूर्य देव की आराधना करना चाहता है जिन्होंने उसकी माता को शाप देकर उसका शरीर अग्नि में बना दिया था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, यदि सिंधु दैत्य की श्रद्धा अदिति पुत्र सूर्यदेव में है तो रहने दीजिए। कैसे रहने दे भोलेनाथ? उसने अपने गुरु का अपमान किया है, शिव आराधना को ठुकराया है। उसकी दुष्टता को आप दंडित करें, यही प्रार्थना लेकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ। प्रणाम पिताश्री। मुझे देखकर चकित होने की आवश्यकता नहीं है दैत्य गुरु। मैं तो पिता
पिताश्री भगवान शिव की इच्छा और परम देव श्री महागणेश की महान लीला का ही एक प्रतीक हूँ। आश्चर्य है दैत्य गुरु शुक्राचार्य, श्री महागणेश के प्रतीक मयूरेश्वर गणेश को देखकर भी आपने इनको नमन नहीं किया। दैत्य गुरु, क्या नमन करने की अद्भुत शक्ति से आप अपरिचित हैं? भोलेनाथ, नमन की अद्भुत शक्ति से मेरा परिचय सीमित है। दैत्य जाति में नमन की परंपरा नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ महादेव कि मुझ अज्ञानी को नमन की अद्भुत शक्ति का परिचय दें। शुक्राचार्य, जब नमन करने के लिए आपके दोनों हाथ जुड़ते हैं और आपका मस्तक झुकता है तो आपके हृदय का द्वार खुल जाता है। आपका नमन स्वीकार करने वाला बिना किसी बाधा के आपके हृदय में प्रवेश करके आपकी समस्याओं का समाधान कर देता है। अर्थात? दैत्य गुरु, इस समय आप जो समस्या लेकर कैलाश में उपस्थित हुए हैं उसका समाधान भी मयूरेश्वर गणेश ही करेंगे। आप इनका पूर्ण समर्थन के साथ नमन करें। जो आज्ञा भोलेनाथ। नमन की अद्भुत शक्ति का ज्ञान आपसे पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। ओम मयूरेश्वराय नमः। मुझे क्षमा करें मयूरेश्वर श्री गणेश, परिचय न होने के कारण मैं आपको पहचान न सका। अनजाने में हुई मेरी इस भूल को आप क्षमा करें। आप अनजान हैं, मैं ये मान लेता हूँ, परंतु इतने भी अनजान नहीं है कि परम देव श्री महागणेश के प्रतीक स्वरूप को देखकर भी पहचान न सके। फिर भी मैं आपको सच्चे मन से क्षमा करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पाप का घड़ा भरने पर सिंधु दैत्य का सर्वनाश अवश्य होगा। मयूरेश्वर श्री गणेश, आपकी कृपा वचन सुनकर सिंधु दैत्य के प्रति मेरे मन में उमड़ती प्रतिशोध की ज्वाला को शांति मिली है। मैं आपको सच्चे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आपकी जय हो। भोलेनाथ, यदि आप आज्ञा दें तो मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ। अवश्य। आप अपनी आराधना करने वाले पातालवासी असुर देवांतक और नारांतक पर कृपा करें। उन्हें अपना वरदान देकर अनुग्रहित करें। न जाने क्यों प्रायः ऐसा प्रतीत होता है कि आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य नहीं अपितु राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर बैठे एक राजा हैं, जो राजनीति के क्षेत्र में विजय पाने के लिए अपना पासा फेंकता रहता है। मैं कुछ समझा नहीं महादेव। एक ओर तो आप सिंधु दैत्य का सर्वनाश करवाना चाहते हैं और दूसरी ओर नरांतक और देवांतक का उद्धार करवाना चाहते हैं। दैत्य गुरु, एक गुरु के लिए उसके सभी शिष्य समान होने चाहिए। शिव शंकर, आपकी आराधना ठुकराने के कारण ही सिंधु दैत्य मेरे क्रोध का भागीदार बना। जहाँ तक देवांतक और नरांतक का प्रश्न है, अभी देवांतक और नरांतक को लंबे समय तक तपस्या करनी होगी, क्योंकि उनको पिछले दुष्कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने में समय लगेगा। दैत्य गुरु, स्वर्ण जब अग्नि में तपाया जाता है तभी वो आभूषण बनने के योग्य होता है, इसलिए आप धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। जो आज्ञा भोलेनाथ। श्री महागणेश की कृपा से आपकी दोनों मनोकामनाएं अवश्य सफल होंगी। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। पिताश्री, क्या आप स्वयं अपने परम भक्त शुक्राचार्य की कामनाएं पूर्ण नहीं कर सकते थे? आपने ये कार्य श्री महागणेश की कृपा पर क्यों छोड़ दिया? मयूरेश्वर, हमारे मुख से असत्य वचन कभी नहीं निकलते। भविष्य में जो घटना है वर्तमान में हमारे मुख से निकल चुका है, और जो कुछ भी होगा श्री महागणेश की कृपा और उनकी इच्छा मात्र से होगा, और उसके माध्यम श्री महागणेश के तीनों अवतार बनेंगे। पिताश्री के वचनों पर विश्वास रखें नंदी महाराज। जो कुछ भी होगा वह इनके कथन के अनुसार ही होगा। मेरे जन्म को शापित करने वाले सूर्यदेव, मुझे दर्शन दे। मुझे बताएं कि मैं अपने आप को सर्वशक्ति संपन्न दैत्य शक्ति का धारक कैसे बनाऊं। शापित ही सही, परंतु आप ही मेरे जन्मदाता हो। मुझे दर्शन दे सूर्यदेव, मुझे दर्शन दे। मुझे दर्शन दे सूर्यदेव, मुझे दर्शन दे। मुझे दर्शन दे सूर्यदेव, मुझे दर्शन दे। वत्स सिंधु, तुमने सच्चे हृदय से मुझे पुकारा, इस कारण
हम तुम्हारी माता के अपराध और पिछली सभी बातों को भूलकर यहाँ प्रकट हुए हैं। देव देवेश्वर भगवान सूर्यदेव की जय, विवस्वान भगवान सूर्यदेव की जय। सिंधु, हमारे भाई देवराज इंद्र ने हमें चुनौती दी है कि हमारा वरदान पाकर भी तुम स्वर्ग विजय नहीं कर पाओगे। भैया इंद्र अपनी विशाल देव सेना के साथ युद्ध में परास्त करके तुम्हें नष्ट कर देंगे। सूर्यदेव, आपके वरदान की शक्ति के साथ मैं इंद्र के अहंकार को खंडित कर दूंगा। मेरी महापराक्रमी और वरदानी शक्ति के सामने इंद्र को पराजय स्वीकार करनी ही होगी। मुझे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास है सिंधु, परंतु शक्ति का दुरुपयोग मुझे प्रिय नहीं। यदि मेरा वरदान पाकर तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करने का वचन दो तो मैं तुम्हें परामर्श दे सकता हूँ। कैसा परामर्श भगवान? हम तुम्हें अतुल बल और अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदलने और विशाल दैत्य सेना प्रकट करने का वरदान देना चाहते हैं। तो विलंब क्यों भगवान, विलंब क्यों? मुझे मेरा मनोवांछित वरदान प्रदान करें। वरदान पाने की योग्यता प्रकट करनी होती है सिंधु। कैसी योग्यता सूर्यदेव? अपना मनोवांछित वरदान पाने के लिए अब तुम अपनी माता से भी अधिक निष्ठा के साथ हमारी आराधना सहित तपस्या का प्रारंभ करो। क्या बिना तपस्या के वरदान प्राप्त नहीं हो सकता? नहीं, बिना तपस्या के वरदान देना विधि और विधान के विरुद्ध है। हाँ, हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हारी तपस्या से हम शीघ्र प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देंगे। जो आज्ञा भगवान। मैं इसी स्थान पर आपकी आराधना सहित तपस्या प्रारंभ करता हूँ। मेरी प्रसन्नता के कारण तुम्हारे भीतर कठोर तपस्या के योग्य संयम प्रकट होगा। अब तुम्हारा आकार तपस्या के योग्य हो गया है। तुम्हारा कल्याण हो वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम भुवनेश्वराय नमः, ओम विवस्वते नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। देवांतक नरांतक, क्यों व्यर्थ परिश्रम कर रहे हो? शुक्राचार्य ने तुम्हें शिव आराधना का परामर्श दिया है, किंतु इतनी लंबी तपस्या के पश्चात भी उनके आराध्य शिव शंकर तुम्हें वरदान देने के लिए प्रकट नहीं हुए। बंद करो ये शिव आराधना। तुम दोनों परम पिता ब्रह्मा जी की आराधना करो। वे मेरे परम पिता हैं। यदि तुम उनकी आराधना करोगे तो मैं तुम्हें उनसे मनचाहा वरदान दिलवाऊंगी। तीनों तारक पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने ब्रह्मदेव से त्रिपुरों का वरदान पाया है। वे तीनों संसार का सर्वश्रेष्ठ सुख भोग कर रहे हैं। तुम दोनों भी ब्रह्मा जी की आराधना करो। हाँ, ब्रह्मा जी की आराधना करो। देवांतक, देवांतक, नरांतक। दैत्य माता दीदी, तुमने हमारी वर्षों की शिव तपस्या को खंडित करके बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम दैत्य माता नहीं, दैत्यों की शत्रु हो, शत्रु। इस अपराध के लिए हम तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेंगे दैत्य माता। मैं तुम्हारी शुभ चिंतक हूँ। मैं तुम्हें उचित परामर्श देने के लिए यहाँ आई थी। मेरा परामर्श मान लेना ही तुम्हारा कल्याण है। यदि तू हमारी शुभ चिंतक होती तो हमारी तपस्या खंडित नहीं करती। मैं तुम्हें इच्छित वरदान दिलवाना चाहती हूँ। शिव आराधना का त्याग करके तुम परम पिता ब्रह्मा जी की आराधना करो। नहीं, शिव हम असुरों के आराध्य हैं। हम उनकी तपस्या का त्याग नहीं करेंगे। तुम्हें शिव आराधना का त्याग करना ही होगा। ये मेरी आज्ञा है। तू कौन होती है हमें आज्ञा देने वाली? हाँ, यदि जीवित रहना चाहती है तो चली जा यहाँ से, अन्यथा हमारा क्रोध
तेरा सर्वनाश कर देगा। हाँ। मूर्खों, क्या तुम दैत्य माता दिति की परम शक्ति से परिचित नहीं हो? दैत्य माता दिति का अपमान तुम्हारे अंत का कारण बन जाएगा। भैया देवांतक, ये दुष्टा इस तरह मानने वाली नहीं, इसे दंडित करना ही होगा। तुम ठीक कह रहे हो भैया निरंतक। आओ, भैया निरंतक, हमने दैत्य गुरु का परामर्श माना, परंतु दैत्य माता दिति ने हमारी तपस्या पूर्ण न होने दी। अब हम दैत्य गुरु को क्या मुंह दिखाएंगे? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ भैया देवांतक। अब भगवान शिव भी हम पर प्रसन्न नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में हमारा पाताल लोक जाना ही उचित होगा। समय व्यर्थ करने से उचित तो ये होगा कि हम पाताल की ओर चले। नारायण नारायण। पातालवासी देवांतक और नरांतक, तुम दोनों इस प्रकार दुखी ना हो। तुम दोनों की तपस्या खंडित करने की दोषी दैत्य माता दिति है, तुम दोनों नहीं। ये बात भगवान शिव से भी छिपी हुई नहीं है। कौन हो तुम और हमें परामर्श क्यों दे रहे हो? मैं देवताओं का ऋषि नारद हूँ। देवताओं के ऋषि असुरों का परामर्श देने आए हैं? असुरों को नहीं, तपस्वियों को। संसार में तपस्या करने वाला हर व्यक्ति नारद का मित्र है। अपनी भक्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए उसे परामर्श देना नारद का कर्तव्य है। कहीं तुम्हें देवराज इंद्र ने तो नहीं भेजा है? मूर्खता की बातें ना करो देवांतक और नरांतक। तुम्हारे पाताल लोक जाने की बात सुनकर देवराज इंद्र तो प्रसन्न होंगे ही। वे तुम्हें निरंतर तपस्या का परामर्श तो दे नहीं सकते। तो क्या हम अपनी खंडित तपस्या का पुनः प्रारंभ कर सकते हैं? नारायण नारायण। अवश्य देवांतक और नरांतक, अवश्य। तुम्हें सच्चे मन से शिव आराधना प्रारंभ कर देनी चाहिए। भगवान शिव आशुतोष है, वे अवश्य तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। नारायण नारायण। अब विलंब करना उचित नहीं है भैया निरंतक। हमें शीघ्र ही पुनः शिव आराधना आरंभ करनी चाहिए। गजानन और कार्तिकेय खेल से लौटते ही होंगे। जया विजया से कहो उनकी भोजन का प्रबंध करें। जो आज्ञा। तुम दोनों खेल में अपने सुध-बुध भूल जाते हो क्या? तुम्हें भूख प्यास का भी ध्यान नहीं रहता? ध्यान न रहता तो हम लौट कर ही क्यों आते? माता, जब हम खेलते खेलते थक गए और भूख लगने लगी तो हम तुम्हारे पास दौड़े दौड़े चले आए। गणपति सत्य कह रहे हैं माता। एक बात तो बताओ माता, आज तुमने हम दोनों भाइयों के लिए भरपूर मोदक बनाए हैं ना? महारानी मैना, हमारे प्रिय नाती गणेश को मोदक कितने अच्छे लगते हैं। जी महाराज। प्रणाम नाना श्री। प्रणाम नानी श्री। दीर्घायु हो पुत्रो। गजानन, हमें तुम्हारी भूख का पूरा ध्यान है। ये लो, अब तो तुम्हारे साथ साथ कार्तिकेय भी मोदक प्रिय हो गए हैं। ये लो। जानते हो गजानन, आजकल हमारी पाकशाला में मोदक और लड्डुओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं बनता। हम सब इन दिनों मोदकों का ही भोजन करते हैं। शीघ्रता से जाओ, दासियों से कहो और मोदक लेकर आए। गजानन को कुछ भी कहने का अवसर न देना। मैं कुछ नहीं कहूँगा नानी माँ। ये डकार तो ये दिखाने के लिए थी कि हम दोनों अभी तृप्त नहीं हुए हैं। ओम महागणेशाय नमः। प्रणाम देवर्षि। आपका कल्याण। आप उचित समय पर पधारे हैं देवर्षि। नानी माँ, देवऋषि के लिए कुछ प्रसाद और मंगवाइए। ये विश्व भ्रमण करके आ रहे
अधिक होगी। एक दंत, मेरी भूख तो आप सभी के एक साथ दर्शन पाकर शांत हो गई है। मुझे प्रसाद की आवश्यकता नहीं है। देवर्षि, लोग दिखावे के लिए औपचारिकता आवश्यक होती है, परंतु अपने ही घर में दिखावे की क्या आवश्यकता है? मन ही मन तो आप मोदक खाने को उत्सुक होंगे और दिखाने के लिए अस्वीकार कर रहे हैं। संकोच न करें देवर्षि। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी को भोजन कराने से जो महान पुण्य प्राप्त होगा, उससे हमें वंचित न करें। नारायण नारायण, एक दंत दयावंत, जैसी आपकी आज्ञा। भला गौरीपुत्र गणेश का प्रसाद खाने के लिए इस संसार में कौन उत्सुक नहीं होगा। ठीक है, मैं अभी आपके लिए मोदकों का प्रबंध करवाती हूँ। देवर्षि, आपने अब तक माता को संसार का नवीन समाचार नहीं सुनाया। मैं वही समाचार सुनाने तो आया हूँ। माता, इस समय आपके संसार में बहुत उथल पुथल चल रही है। उथल पुथल अर्थात? नारायण नारायण माता, एक ओर तो सूर्य देव द्वारा शापित महारानी उग्रा का पुत्र सिंधु दैत्य सूर्य देव की तपस्या कर रहा है, तो दूसरी ओर शुक्राचार्य द्वारा प्रेरित देवांतक और नरांतक भगवान शिव की तपस्या कर रहे हैं। तीनों लोगों का साम्राज्य पाने के लिए असुर जाति सदा से ही तपस्या और साधना करती आ रही है। इसमें नवीनता कैसी? नवीन विषय ये है माता कि सिंधु दैत्य की तपस्या को लेकर देवराज इंद्र और सूर्य देव में विवाद खड़ा हो गया है। विवाद तो होगा ही। देवराज को किसी की भी तपस्या और साधना प्रिय नहीं। नारायण नारायण माता, देवराज इंद्र सूर्य देव को अपने आदेश की सीमा में बांधकर विवश कर रहे हैं कि वे सिंधु दैत्य को वरदान देने ना जाएं। तपस्वियों के तप मार्ग में बाधा पहुंचाकर देवराज भयानक भूल कर रहे हैं। निरंतर अपने कर्मों के प्रति समर्पित रहने वाले सूर्य देव देवराज के स्वार्थ का साधन कदापि नहीं बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपका विश्वास सत्य का प्रमाण है माता। सूर्य देव ने स्वयं ही सिंधु दैत्य को तपस्या के लिए प्रेरित किया है, परंतु क्या देवर्षि? नारायण नारायण माता, इन तीनों असुरों को वरदान प्राप्त होने से इस संसार का वातावरण कितना भयानक हो जाएगा। मैंने जब इस विषय में परमपिता ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई भी अवतार अपना कार्य पूर्ण किए बिना अपने मूल रूप में विलीन नहीं होता। मयूरेश्वर श्री गणेश को अभी कई महान कार्य करने हैं। वे उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समय आने पर वे स्वयं प्रकट होंगे। मैंने परम पिता ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी सुन ली है देवर्षि। उन तीनों असुरों का उद्धार परम देव श्री महागणेश के दोनों अवतार करेंगे। परंतु आप भी तो श्री महागणेश के अवतार हैं गौरीपुत्र श्री गणेश। मैं अवतार अवश्य हूँ, परंतु उससे पूर्व गौरीपुत्र हूँ। माता ने जन्म जन्मांतरों की साधना के पश्चात मुझे पाया है। क्यों माता? नारायण नारायण। आज न जाने क्यों शिव आराधना में मेरा मन नहीं लगा। दैत्य जाति के भविष्य को लेकर पिछले कई दिनों से मेरा मन चिंतित है। मुझे आपका ही सहारा है भोलेनाथ। दैत्य जाति को अपनी कृपा प्रदान करें आशुतोष, कृपा प्रदान करें। शुक्राचार्य, अपने आश्रम का स्थान बदलकर भी आप मेरी दृष्टि से छुप नहीं सकते। जान सकती हूँ कि आपने मुझे सूचना दिए बिना अपने आश्रम का निर्माण इस गुफा में क्यों कर लिया? दैत्य माता दीदी, मैंने आश्रम का स्थान परिवर्तन आपसे छुपने के लिए नहीं किया है। आश्रमों में रहने वाला प्रत्येक मुनि चतुर्मास प्रारंभ होने से पहले किसी अन्य स्थान पर अपने आश्रम का निर्माण कर लेता है। मैंने भी उसी परंपरा का पालन किया है। मैं आपकी परंपराओं से भली भांति परिचित हूँ शुक्राचार्य। शिव आराधना का ढोंग करने वाले वास्तव में आप दैत्य गुरु नहीं, दैत्य शत्रु हैं।
देवांतक और नरांतक को शिव आराधना का परामर्श देकर आपने उन्हें भ्रमित किया है। दैत्य माता, अपना दोष दूसरे के मस्तक पर मढ़ देने में आपकी चतुराई जगत प्रिय है। दैत्य माता दीति, मैं जानता हूं कि आपने उन दोनों की तपस्या को खंडित किया है, उनके वर्षों के परिश्रम को व्यर्थ कर दिया है। हाँ, मैं उन्हें ब्रह्मदेव की आराधना का परामर्श देना चाहती थी, किंतु तुम्हारी मायावी शक्ति के सम्मुख उन्होंने मेरी उपेक्षा करने की भूल की है, जिसका परिणाम उन्हें भुगतना ही होगा। परिणाम उन्हें नहीं दैत्य माता, परिणाम तो आपको भुगतना होगा। शिव आराधना खंडित करने का दोष आपको भोगना होगा। हाँ, शिव मुझे क्या दंडित करेंगे? मैं स्वयं अपनी दानवी शक्ति से शिव और श्री महागणेश के संसार में भूचाल ला दूंगी। सावधान दैत्य माता, सावधान। भगवान शिव का अपमान करके आप अपने सर्वनाश की भूमिका रच रही हैं। उपेक्षा और तिरस्कार के कारण आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मानसिक संतुलन मेरा नहीं, तुम्हारा बिगड़ा है शुक्राचार्य। शिव को प्रसन्न करने के चक्कर में तुम दैत्य और असुरों को अनुचित शिक्षा देते हो। मैं तुम्हारे इस कार्य को कभी भी क्षमा नहीं करूंगी। मुझे आपकी क्षमा की आवश्यकता नहीं है दैत्य माता। इस समय तो चिंतित होने के स्थान पर आप दैत्य जाति के विरुद्ध षड्यंत्र रच रही हैं। इस समय चिंतित होने का मुझे तो कोई कारण दिखाई नहीं देता। महारानी उग्रा के पुत्र सिंधु दैत्य ने मेरी आज्ञा को ठुकराकर सूर्य देव की आराधना प्रारंभ कर दी है। वो सूर्य देव को प्रसन्न करके शीघ्र ही उनसे वरदान प्राप्त कर लेगा और देवांतक और नरांतक से पहले स्वर्ग पर अधिकार कर लेगा। इस पर तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए शुक्राचार्य। यदि कोई दैत्य स्वर्ग पर अधिकार करता है तो तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? सिंधु दैत्य के स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लेने से दैत्य जाति को तनिक भी लाभ नहीं होगा। वो दैत्य जाति और दैत्य गुरु की उपेक्षा करके सूर्य आराधना कर रहा है। उधर देवराज इंद्र ने सूर्य देव को सिंधु की तपस्या सफल ना करने का आदेश दिया है। दैत्य माता, यही मेरी चिंता का कारण है। तो क्या सूर्य देव सिंधु दैत्य की तपस्या सफल नहीं करेंगे? सिंधु दैत्य को लेकर सूर्य देव और देवराज इंद्र में विवाद प्रारंभ हो गया है। सूर्य देव ने दृढ़ निश्चय किया है कि वे तपस्वी को उसकी तपस्या का फल अवश्य प्रदान करेंगे। असमय इस अट्टहास का कारण जान सकता हूं दैत्य माता? इस अट्टहास के दो कारण हैं शुक्राचार्य। दो। पहला ये कि अब यह प्रमाणित हो चुका है कि तुम दैत्य गुरु नहीं, दैत्य शत्रु हो। और दूसरा ये कि तुम्हारी बातों से यह सिद्ध हो गया है कि मानसिक संतुलन मेरा नहीं, तुम्हारा बिगड़ा है शुक्राचार्य, तुम्हारा। कहना क्या चाहती हैं आप? शुक्राचार्य, यदि दुष्ट अदिति के दोनों पुत्र आपस में बैर और विवाद करते हैं तो इसका लाभ दैत्य जाति को ही मिलेगा। सूर्य देव का दैत्य जाति के पक्ष में आना एक शुभ संकेत है। जिस बात पर तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए उस पर तुम चिंतित हो रहे हो। अपने मानसिक संतुलन का उपचार करवाओ शुक्राचार्य। हाँ। दैत्य माता, मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये मैं भली भांति जानता हूं। अपनी बहन के विरुद्ध प्रतिशोध और प्रतिरोध की भावना ने आपके भीतर की नैतिकता को नष्ट कर दिया है। शुक्राचार्य, मेरी बात ध्यान से सुने दैत्य माता। यदि सिंधु दैत्य ने देवांतक और नरांतक से पूर्व स्वर्ग विजय पाली तो ये दोनों दैत्य निराश हो जाएंगे। यही मेरी चिंता का कारण है। तुम्हें किसी भी मूल्य पर सिंधु को स्वर्ग विजय करने से रोकना है शुक्राचार्य। ये दैत्य माता दिति का आदेश है। दैत्य माता दिति,
मैं आपके आदेश की सीमा में बंधा नहीं। ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम देवासुर वंदिताय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम विवस्वते नमः। ओम भास्कराय नमः। अग्निदेव, जैसे जैसे सिंधु दैत्य की तपस्या पूर्णता की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे देवताओं के मध्य संघर्ष की संभावना बढ़ती जा रही है। हाँ वरुण देव, सिंधु दैत्य को वरदान देकर सूर्यदेव हम देवताओं के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। हमें उनको रोकने का कोई ना कोई उपाय सोचना ही होगा। यदि तुम तीनों सूर्यदेव के षड्यंत्र को खंडित करना चाहते हो तो सिंधु की तपस्या को पूर्ण नहीं होने देना। अर्थात देवराज, हम सिंधु की तपस्या में बाधा उत्पन्न करें? हाँ, यदि उसकी तपस्या पूर्ण ही नहीं हुई तो सूर्यदेव उसे वरदान क्या देगा? ओम भास्कराय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम देवासुर वंदिताय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम देवासुर वंदिताय नमः। एक तपस्वी की तपस्या में बाधा पहुंचाकर तुमने देवताओं के नाम को कलंकित कर दिया है। लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ, अन्यथा मेरा तेज तुम्हें भस्म कर देगा। आपकी कृपा से प्राप्त मेरा पुत्र महंकट मुझे बिना बताए अदृश्य हो गया है। वो कहाँ है परमदेव? आप शीघ्र उसे मेरे पास भेजें, अन्यथा मैं अन्न जल का त्याग करके अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं महंकट के बिना नहीं रह सकती। महागणेश, मेरी सहायता करें, मुझ पर दया करें परमदेव। देवी अदिति, देवी अदिति। स्वामी, कहाँ है मेरा पुत्र महंकट? वो हमसे बाल लीला कर रहा था ना? कहाँ है मेरा पुत्र? देवी अदिति, पुत्र महत्कट का हमसे दूर चले जाना उसकी बाल लीला नहीं, अवश्य ही परम देव श्री महागणेश की कृपा से हम वंचित हो गए हैं। देवी, ये हम क्या कह रहे हैं स्वामी? देवी, मैंने इस पर्वत प्रदेश के सभी क्षेत्रों में जाकर महत्कट की खोज की, आसपास के आश्रमों में जाकर उनकी पूछताछ की, परंतु किसी ने भी महत्कट के विषय में कुछ भी नहीं बताया। अदिति, कुछ भी नहीं बताया। यदि मेरा महत्कट लौट कर ना आया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैंने श्री महागणेश को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा की है कि महत्कट के लौट कर आने तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। अपने आराध्य को प्रतिज्ञा के बंधन में बांधना उचित नहीं होता है। परम देव श्री महागणेश की कृपा सदा से हम पर रही है। हम पर और अधिक कृपा करने के उद्देश्य से उन्होंने महत्कट को हमसे दूर किया होगा। देवी, मैं एक पल के लिए भी महत्कट से दूर नहीं रह सकती। मेरी प्रतिज्ञा अटल है। यदि मेरा पुत्र लौट कर ना आया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। दुष्टा, शुभ कार्य में देर न कर। अब तेरा महत्कट कभी लौट कर नहीं आएगा। वो दैत्य शक्ति के उत्कर्ष की संभावना देखकर श्री महागणेश की शरण में चला गया है। इस समय मेरा मन दुखी है दीदी। मुझे अपनी बातों से और दुख ना दो। अब दुख और आंसुओं से तो तेरा जन्म जन्मांतर का संबंध है दुष्टा। अब तेरे भाग्य में दुख की काली छाया ने अपना डेरा बना लिया है। तेरे दोनों पुत्र इंद्र और सूर्य घोर शत्रु बनकर एक दूसरे से टकरा रहे हैं।
उनकी शत्रुता से दैत्य जाति को अवश्य लाभ होगा, अवश्य। ये असत्य है। मेरे पुत्र एक दूसरे के शत्रु हो ही नहीं सकते। तुम मुझे पीड़ा पहुंचाने के लिए इस असत्य का प्रयोग कर रही हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भविष्यवाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। अब तुझे मुझसे शत्रुता का दुष्परिणाम भोगना ही होगा। दीदी, तुम ये उचित नहीं कर रही हो। मोहतकट के चले जाने से वैसे ही हम व्यथित हैं। उचित यही होगा कि तुम यहाँ से लौट जाओ दीदी। हाँ, इस अभागन कलंकिनी का मुख देखना मुझे भी प्रिय नहीं है ऋषिवर, किंतु इसने दैत्य माता दिति का घोर अपमान किया है। इस पर संकट के बादल मंडराए, ये देखने का अवसर दैत्य माता कभी चूक नहीं सकती। अब इस संसार की कोई भी शक्ति इसकी रक्षा नहीं कर सकती। अब इस संसार पर दैत्य जाति के साम्राज्य का समय आ गया है। हाँ, अवसर आ गया है। प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम ज्येष्ठ माता। हाँ। पुत्र इंद्र, क्या जो कुछ भी मैं सुन रही हूँ वो सत्य है? क्या तुमने अपने भाई सूर्यदेव के साथ शत्रुता प्रारंभ कर दी है? माताश्री, भैया सूर्यदेव ने मुझसे शत्रुता करके उग्र पुत्र सिंधु दैत्य को मेरे विरुद्ध वरदान देने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। पुत्र, क्या सिंधु दैत्य सूर्य की निष्ठा से आराधना कर रहा है? हाँ पिताश्री। आराधना करने वाले को उसका प्रतिफल देना विधि का निश्चित विधान है पुत्र। सूर्य सिंधु दैत्य की आराधना का प्रतिफल देकर अनुचित नहीं करेगा पुत्र। ये जानते हुए भी कि उनके वरदान से देवताओं पर संकट आ जाएगा। संकट की चिंता करने वाले कभी आराध्य नहीं बन पाते पुत्र। संकट की चिंता राजनीति कर दी है। तुम्हारा भाई सूर्य संसार को प्रकाशित करने वाला और आराध्य भी है। आप कुछ भी कर लें ऋषिवर, आपके पुत्र इंद्र का स्वार्थ जगत विख्यात है। अपने स्वर्ग पर संकट देखकर वह कुछ भी करने के लिए संकोच नहीं करता। पुत्र इंद्र, तुमने सिंधु की तपस्या भंग करने का कोई अनुचित प्रयास तो नहीं किया? देवताओं का हर अनुचित प्रयास व्यर्थ हो चुका है। सूर्यदेव की शक्ति के सम्मुख देवताओं को पराजित व अपमानित होकर भागना पड़ा है। क्या यह सत्य है तू कुछ भी कर ले दुष्टा, अब वो ही होगा जो मैंने कहा है। असुरों को स्वर्ग पर अधिकार करने से अब कोई नहीं रोक सकता। मैं देवांतक और नरांतक को प्रेरित करूंगी कि वे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर सिंधु दैत्य से पहले ही स्वर्ग पर अधिकार कर लें, जिससे तेरे दोनों पुत्रों की शत्रुता का लाभ लंबे समय तक दैत्य जाति उठाती रहे। पुत्र इंद्र, जो कुछ भी हुआ उचित न था। तुम्हें इसका परिणाम भुगतना ही होगा। मुझसे भूल अवश्य हुई है पिताश्री, किंतु उस परिणाम को बदलने का कोई न कोई उपाय अवश्य होगा। परम देव श्री महागणेश की आराधना के अतिरिक्त इसका कोई उपाय नहीं है। देवी अदिति, हमें पुत्र इंद्र पर आए संकट को समाप्त करने और अपने पुत्र मोहतकट को पुनः प्राप्त करने के लिए इसी समय परम देव श्री महागणेश की अखंड आराधना प्रारंभ करनी होगी। जो आज्ञा ऋषिवर। आओ। ओम भास्कराय ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम देवासुरवंदिताय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भुवनेश्वराय नमः, ओम देवासुरवंदिताय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम
तपस्या से प्रसन्न हूँ। अपना इच्छित वरदान मांग लो। मैं तुम्हें वो सब कुछ देने के लिए प्रस्तुत हूँ जो तुम्हारी माता महारानी उग्रा मुझसे प्राप्त नहीं कर पाई थी। आंखें खोलो वत्स, आंखें खोलो। आप परम दयालु हैं सूर्यदेव, परम दयालु। सूर्यदेव, क्या आप मुझे मेरा इच्छित वरदान प्रदान करेंगे? मेरी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है सिंधु कि तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम अपना इच्छित वरदान प्राप्त कर सकते हो। मांगो, क्या मांगना है? भगवान भास्कर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि आप मुझे वरदान प्रदान करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दें जो आज तक किसी भी असुर या दैत्य ने प्राप्त ना किया हो। मैं परम दैत्य शक्ति और त्रैलोक्य का साम्राज्य चाहता हूँ। मैं स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के साथ ब्रह्मलोक, वैकुंठ और कैलाश पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता हूँ। देवों को अपने वश में करके मैं संसार के सारे सुखों का उपभोग करना चाहता हूँ। सूर्यदेव, मैं आपसे अमरता का वरदान भी चाहता हूँ जिससे संसार की सभी शक्तियां मिलकर भी मेरा वध न कर सके। सूर्यदेव, आप मौन क्यों हैं? क्या आप मेरी कठोर तपस्या से प्रसन्न नहीं हैं? वत्स सिंधु, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, परंतु मैं तुम्हें वे सब वरदान नहीं दे सकता जो तुमने मांगे हैं। अर्थात ना तो मैं तुम्हें त्रैलोक्य का साम्राज्य दे सकता हूँ, ना पूजनीय त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के आधिपत्य का अधिकार, और न ही मैं तुम्हें अमरता का वरदान दे सकता हूँ। जब आप मुझे कुछ दे ही नहीं सकते तो आपने मुझसे इतनी कठोर तपस्या करवाई क्यों? आपने मेरी शक्ति का इतना दुरुपयोग क्यों करवाया सूर्यदेव? तुम्हारी बातों पर तुम्हारी माता महारानी उग्रा की छाया दिखाई पड़ रही है। उसने भी कठोर तपस्या करने के बाद वरदान प्राप्त करते समय मेरा अपमान किया था। तुम भी मेरा अपमान करने की भयानक भूल कर रहे हो सिंधु। आपकी तपस्या करके मैंने अवश्य ही भूल की है सूर्यदेव। क्या तुम्हें मेरी तपस्या करने का पश्चाताप है? वैसा उत्साह भी नहीं है सूर्यदेव जैसा तपस्या प्रारंभ करने के समय था। तब तो मैंने शुक्राचार्य की उपेक्षा करके स्वयं को आपके चरणों में समर्पित कर दिया था। वो सब मैं जानता हूँ सिंधु, सब जानता हूँ, किंतु अपनी माता के ही समान तुमने ऐसे वरदान मांगे हैं जिन्हें देना मेरी सामर्थ्य में नहीं है। तो आपकी सामर्थ्य में क्या है सूर्यदेव? क्या मैं ये मान लूं कि आपकी तपस्या करके मैंने अपना समय नष्ट किया है? तुम्हारा समय नष्ट नहीं हुआ है सिंधु। तुम्हारी कठोर तपस्या के कारण मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें पृथ्वी और स्वर्गलोक पर अधिकार करने का वरदान देता हूँ। मेरी कृपा पाकर तुम दैत्य सेना प्रकट करने और अतुल्य शक्ति के स्वामी हो जाओगे, परंतु सावधान, अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करना, अन्यथा मेरा वरदान भी तुम्हारी जीवन रक्षा नहीं कर पाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। इतने निम्न वरदान देकर आप मेरे साथ छल नहीं कर सकते सूर्यदेव। आपको मुझे मेरे इच्छित वरदान प्रदान करने ही होंगे। आपको प्रकट होना ही होगा सूर्यदेव। प्रकट हो सूर्यदेव, प्रकट हो सूर्यदेव, सूर्यदेव प्रकट हो। इस मूर्खता के दोषी भी तुम स्वयं हो सिंधु दैत्य। यदि तुमने मेरा परामर्श मानकर हम दैत्यों के आराध्य भगवान शिव की तपस्या की होती तो इस प्रकार निराशा का मुंह न देखना पड़ता। सूर्यदेव से वरदान पाकर भी तुम दुखी हो, निराश हो। अब भी समय है सिंधु। मैंने तुझ जैसा निर्लज्ज व्यक्ति नहीं देखा। तू तो गुरु कहलाने के योग्य ही नहीं है। तुझे दैत्यों का गुरु किसने बना दिया? मूर्खता की बात ना कर दुष्ट। जिस प्रकार तुमने अपने समय और तपस्या का दुरुपयोग किया है, ऐसा दुरुपयोग किसी दैत्य ने नहीं किया। मैं दैत्य जाति का शुभ चिंतक हूँ। मेरा परामर्श मान और इसी क्षण से शिव आराधना प्रारंभ कर दे। कौन शिव? तू बार बार शिव का नाम लेकर मेरे क्रोध को क्यों उत्तेजित कर रहा है? क्या तू ये नहीं जानता कि वरदानी सिंधु दैत्य की भुजाओं में अपार शक्ति है जो क्षण मात्र में तेरे शिव की भी शक्ति को माप सकता है? शिव 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 शिव, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ओम नमः शिवाय।
सावधान शुक्राचार्य, सावधान दैत्यों के आराध्य शिव। वरदानी सिंधु दैत्य की शक्ति तुझे युद्ध का निमंत्रण दे रही है। दैत्य सेना प्रकट हो, वरदानी शक्ति प्रकट हो। महापराक्रमी दैत्यराज सिंधु की, वरदानी महापराक्रमी दैत्यराज सिंधु की। दैत्य वीरों, मेरी इच्छा मात्र से तुम्हें आकार प्राप्त हुआ है। मेरी ही इच्छा से तुम पृथ्वी और स्वर्ग को विजयी करोगे, परंतु उससे पूर्व मुझे मूर्ख शुक्राचार्य की चुनौती का उत्तर देना है। मैं देखना चाहता हूँ कि दैत्यों के आराध्य शिव कितने शक्तिशाली है। वरदानी महापराक्रमी दैत्यराज सिंधु की, वरदानी महापराक्रमी दैत्यराज सिंधु की। देवादिदेव महादेव भगवान शिव की, देवादिदेव महादेव भगवान शिव की, देवादिदेव महादेव भगवान शिव की, देवादिदेव महादेव भगवान शिव की। दैत्य सम्राट सिंधु की, दैत्य सम्राट सिंधु की। ये योगी भभूतधारी जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो मुझे क्या वरदान देगा? मैं इसे उठाकर समुद्र में फेंक देता हूँ। शिव को समाप्त करके ब्रह्मा और विष्णु का अंत भी मैं अपने इन्हीं हाथों से करूंगा। त्रिदेवों का अस्तित्व समाप्त होते ही ये संसार सिंधु की आराधना करने पर विवश हो जाएगा। सावधान सिंधु, तेरी मूर्खता तेरे अंत का कारण बन जाएगी। जैसे आया है वैसे ही लौट जा। जैसे आया हूँ वैसे ही लौट जाऊं? अरे विचित्र प्राणी, तू नहीं जानता कि सिंधु एक बार जो ठान लेता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है। तू मेरे मार्ग में बाधा मत डाल, अन्यथा तुझे यमलोक का मार्ग दिखा दूंगा। यमलोक का मार्ग कौन किसको दिखाता है, इसका निर्णय अभी हो जाएगा। अभी भी समय है दुष्ट, महाकाल भगवान शिव से अपनी दुष्टता की क्षमा याचना करके अपने जीवन की रक्षा कर ले। तू इस सिंधु का मार्ग रोककर क्यों अपना सर्वनाश करना चाहता है विचित्र प्राणी? हट जा मेरे मार्ग से। क्यों अपने जीवन को संकट में डालना चाहता है मूर्ख? अभी भी समय है, लौट जा। जीवन तो तेरा संकट में पड़ गया है विचित्र प्राणी। अब मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। मेरा क्रोध तेरी विचित्रता का अंत कर देगा। जय माता की। आक्रमण! दुष्ट सिंधु भूत भविष्य और वर्तमान में संसार में कोई भी ऐसी शक्ति प्रकट नहीं हो सकती जो
विश्वेश्वर शिव और त्रिदेवों को हानि पहुंचा सके। महादेव का अपमान करके तूने अपने आप को दंडित करवाने की भूमिका रच दी है। ले देख यमलोक का मार्ग। श्री महागणेश के विधान के अनुसार तेरा वध मुझ मयूरेश्वर के हाथों ही होगा, परंतु वह समय अभी दूर है। तेरी इच्छा पर मैंने तुझे यमलोक का मार्ग दिखा दिया। अब मेरी इच्छा पर तू सागर के अतल तल में अचेत रहकर अपने अंत की प्रतीक्षा कर।